जय श्री कृष्ण। आज मैं बात करूंगा खाने पीने के नियम के बारे में। भोजन किस प्रकार हमें करना चाहिए और किन बातों का ध्यान हमें रखना चाहिए भोजन करते हुए। खासकर ये वीडियो युवाओं के लिए बना रहा हूँ, क्योंकि मैंने ये अनुभव किया है अपने जीवन में कि लगभग 30 साल तक 30 इयर्स की उम्र तक हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। और इस दौरान 30 साल से पहले 0 से लेकर 30 साल तक हम अगर खाने पीने के कोई भी नियम फॉलो ना करें तो भी हमारा शरीर भोजन को पचाता है और उसे बाहर भी आसानी से कर देता है 30 सालों तक। लेकिन जैसे ही हम 30 को क्रॉस करते हैं, 30 क्रॉस होते हैं, अगर हम ये नियम फॉलो ना करें तो बीमारियां यहाँ से शुरू हो जाएंगी। क्योंकि अगर हम नियम को फॉलो नहीं करेंगे तो हमारा जो भोजन है वो अच्छे से पचेगा नहीं। और ये बात हम भली भांति जानते हैं कि अगर अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होगा तो वो बाहर भी नहीं जाएगा, वो शरीर में ही पड़ा रहेगा और गंदगी को पूरे शरीर में ले जाएगा। जब गंदगी शरीर में ही रहेगी, शरीर से बाहर नहीं निकल पाएगी तो पूरे शरीर में टहलेगी और जिसकी वजह से अनेकों प्रकार की बीमारियां हमारे शरीर में उत्पन्न होंगी। हमारे साथ होता क्या है कि 30 सालों तक तो हमें कुछ नहीं होता, क्योंकि 30 सालों की उम्र तक हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, कॉलन्स, ये सारी चीज़ें इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि आप कोई भी नियम ना फॉलो करें तो भी ये सही तरीके से काम करता जाता है। तो इसलिए अगर हम 30 से पहले ही उस नियम को फॉलो करना शुरू कर दें तो हमें बीमारियों का मुंह देखना ही नहीं पड़ेगा। लेकिन जब हम नियम फॉलो नहीं करते हैं और 30 साल को क्रॉस कर जाते हैं और जब ये भोजन हमारा अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता, पचता नहीं है और वेस्ट मटेरियल बाहर नहीं जाता है, तो हम ये सोचते रहते हैं कि यार हम तो इसी तरह से भोजन करते आए हैं, हम तो आज तक ऐसे ही दूध पीते आए हैं, वो भी पैकेटों वाला, हम तो ऐसे ही प्रोसेस्ड फूड खाते आए हैं, बचपन से खाते आ रहे हैं, हमको आज तक तो कुछ हुआ नहीं। इन नियमों को हम बदल ही नहीं पाते जो ऑलरेडी कर रहे होते हैं, क्योंकि हमें लगता है हम तो आज तक बीमार ही नहीं पड़े। 30 साल की उम्र हो गई मेरी, आज तक तो मैं बीमार पड़ा नहीं। उल्टे सीधे खाता हूँ, प्रोसेस्ड फूड खाता हूँ, जंक फूड खाता हूँ, मैं तो आज तक बीमार नहीं हुआ। हमारा ध्यान कभी भी इस तरफ जाता ही नहीं है। जब हम बीमार हो जाते हैं तो हमारा ध्यान इस तरफ नहीं जाता, हमारा ध्यान कहाँ जाता है? डॉक्टर की तरफ। चलो डॉक्टर के पास चलेंगे, डॉक्टर ठीक कर देगा, दवाई दे देगा ना डॉक्टर। लेकिन जब समस्या कहीं और है तो डॉक्टर कैसे ठीक कर देगा? जब समस्या आपके पूरे के पूरे भोजन में है तो डॉक्टर साहब तो भोजन आपका चेंज करवाएंगे नहीं, वो तो गोली देंगे, आपको दवाई देंगे। आप अपने शरीर में इतना सारा दवाई डाल रहे हैं, जंक फूड डाल रहे हैं, और ये इतनी सी टैबलेट क्या कर लेगी आपके शरीर में? आप ज़रा सोच के देखिए। बीमारी कहीं और से आ रही है और आप सोच रहे कि हम एक टैबलेट खा के उसको ठीक कर लेंगे। ये पॉसिबल है? मुमकिन है क्या? आप खुद सोच के देखिए। यही तो वो कारण है जिसकी वजह से जो है हम पूरा जीवन डायबिटिक हैं तो डायबिटीज़ की गोलियां खा रहे हैं, थायराइड है तो थायराइड की सवेरे एकदम बासी मुँह गोली खा रहे हैं, थायराइड की, बीपी की खा रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल की खा रहे हैं। अरे उसी चीज़ को आप बंद कर दीजिए ना जहाँ से बीमारी आ रही है। आपको एलोपैथी डॉक्टर कभी नहीं ये बोलेगा कि जहाँ से बीमारी आ रही है इसको बंद कर दीजिए।
दे विल राइट जस्ट मेडिसिन्स। तो इसलिए हमें जो है नियमों का पालन करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, खाना खाने से जस्ट पहले कभी भी पानी नहीं पीना है। उसका रीज़न ये है कि आप जब पानी डाल देते हैं तो जो डाइजेस्टिव फायर होती है वो बुझ जाती है। अब जब डाइजेस्टिव फायर ही बुझ गई है तो आप भोजन डालेंगे तो भोजन पचेगा या सड़ेगा? नहीं पचेगा, पड़ा रहेगा वहीं पे। खाना खाने के जस्ट पहले आपको फ्रूट नहीं खा लेना है कि लाओ जी एक सेब खा लेते हैं। डॉक्टर साहब कहते हैं कि एक सेब जो है वो बीमारियों को दूर रखता है, चलिए एक सेब खा लेते हैं इसके साथ ही। जब उधर भोजन खा रहे हैं तो लाओ एक सेब खा लेते हैं, ना तो आपका सेब पचेगा ना ही वो खाया हुआ भोजन। दोनों क्या होगा? सड़ेगा और जो सड़न है वो पूरे शरीर में आपके फैलेगी। तो इसलिए हमेशा कुक्ड फूड अलग ही खाएं। मैं तो यहाँ तक रिकमेंड करता हूँ, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो हमारे साथ लोग जो डाइट कर रहे हैं, मैं तो उनको यहाँ तक रिकमेंड करता हूँ कि कभी भी सलाद और उसको जो है कुक्ड फूड, इवन जो मिलेट्स खा रहे हैं उसमें भी गैप रखो। उन दोनों में भी गैप रखो, कम से कम आधे घंटे का, पौने घंटे का गैप रखो, सो दैट सलाद अच्छे से पच के आगे चला जाए और उसके बाद कुक्ड फूड खाओ, पकाया हुआ भोजन। अगर आपने दोनों मिक्स कर दिया, ये बातें अनुभव से कह रहा हूँ मैं, ये चीज़ें अनुभव से कह रहा हूँ, इसमें केवल मेरा स्वयं का अनुभव नहीं जुड़ा है, हमारे साथ जो लोग ऑलरेडी डाइट को कर रहे हैं पिछले 1.5 सालों से, उन सभी लोगों का अनुभव भी जुड़ा हुआ है, केवल एक इंसान का अनुभव नहीं है यहाँ पे। तो इन दोनों में गैप रखो। हाँ, इसमें डायबिटिक वाले केस में थोड़ा सा डिफरेंट करना पड़ता है। रीज़न क्या है कि हमने देखा है कि जो डायबिटिक लोग मिलेट के साथ लेते हैं सलाद तो उनका शुगर नॉर्मल आता है, लेकिन अगर वो गैप कर देते हैं, और ये भी कुछ लोगों के केसेस है, कुछ लोगों के केसेस है, सबके नहीं है, अगर वो गैप जो है कर देते हैं तो उनकी रीडिंग थोड़ी ऊपर आती है। तो जो डायबिटिक वाले केस है वो एक बार करके देख लें कि क्या भोजन के साथ जो है सलाद को खाने में उनका जो रीडिंग है वो सही लेवल पे आ रहा है या फिर डिफरेंस में। तो जिसमें जो है ठीक रीडिंग आए तो उस चीज़ को आप अपना लीजिए, या तो गैप करिए या गैप ना कीजिए। बाकी सभी लोगों को गैप करके ही खाना है। जो कुक्ड फूड है उसमें गैप होना चाहिए, और जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल सैलड्स है उसमें जो उन दोनों में गैप होना चाहिए। ये तो रही पानी की बात और भोजन को उसके साथ खाने की बात। फल और सब्जियों का सलाद खाने का सबसे बेहतरीन समय क्या है? तो वो है खाली पेट। इस बात को आप नोट करके रख लीजिए, खाली पेट खाया हुआ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल सैलेड्स मेडिसिन है, दवाई है। अगर आप मान लीजिए आप 3 टाइम भोजन कर रहे हैं पकाया हुआ, आप कुक्ड फूड 2 टाइम कर लीजिए, दोपहर को और रात को, और सवेरे सवेरे दोपहर तक, मतलब 2 बजे तक आप सिर्फ कच्चे पे ही रहिए, फल खाइए, सलाद खाइए। यकीन मानिए आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। ये चीज़ें बिल्कुल दवाई की तरह काम करती है। जो कुछ भी आपने कुक्ड फूड के ज़रिए गलत चीज़ें खाई हैं उनकी क्लींजिंग करेगा, सफाई करेगा। ये आपको दोपहर तक कुछ भी नहीं खाना है, कोई भी जो है पकाया हुआ भोजन नहीं खाना है। दोपहर तक आपको जो है सिर्फ सलाद और फल ही खाने हैं 2 बजे तक। चाय वगैरह पी रहे हैं तो उसको भी बंद कर दीजिए। तो ये सभी जो है नियम है, और जो है जो लोग गांव से हैं, जिनके पास गाय या भैंसे है, जो दूध का सेवन कर रहे हैं, तो मेरी बात को आप जो है अच्छे से नोट करके रख लीजिए। दूध पीने का सबसे बेहतरीन तरीका है
इस बार मैं गांव में जाके इसका एक्सपेरिमेंट करके आया हूँ बाकायदा, और इस एक्सपेरिमेंट के लिए मैंने 1 सालों तक इंतज़ार किया है। बेहतरीन जो तरीका है दूध पीने का, उसको तुरंत निकालिए और तुरंत पीजिए। तुरंत निकाला हुआ, उसको गरमाना भी नहीं है, ध्यान रहे, तुरंत निकालिए तुरंत पीजिए। पानी की तरह पचेगा, पानी की तरह, और अमृत की तरह आपके शरीर में वो दूध लगेगा। उसको आप उबाल देंगे तो आपको वो गैस करेगा। चलिए, यदि आप उबाल के भी पीना चाह रहे हैं और आपका डाइजेस्टिव फायर बहुत स्ट्रॉन्ग है और आप वो कच्चा दूध नहीं पीना चाह रहे हैं, तो बेस्ट तरीका ये है कि भोजन के साथ उसको ना मिलाएं, उसको अलग ही खाएं। नमक और दूध का बैर है, इस बात को आप समझ लीजिए। दूध को कभी फल के साथ मत खाना। देखिए, 1 गिलास दूध लीजिए गर्मा गर्म, ठीक है। आप ठंडा दूध पिएंगे तो भी वो गर्म ही होगा, गर्म हो जाएगा यहाँ जाके। 1 गिलास दूध लीजिए गर्मा गर्म, और उसमें कोई भी फ्रूट डाल दीजिए, दूध फट जाएगा। फटा हुआ दूध पचाना बहुत मुश्किल है हमारे शरीर के अंदर, और वही चीज़ होता है जब आप फ्रूट और दूध को मिक्स करते हैं। लोग बनाना दूध पीते, बनाना शेक, बनाना दूध। अरे भाई साहब, विटामिन सी तो बनाना में भी होता है, और विटामिन सी तो तुरंत ही फाड़ देता है दूध को। मतलब अजीबो गरीब कम्बिनेशंस लोगों ने बना रखा है, और यही सब बीमारियों की जड़ है, यहीं से आती है बीमारी। और ये सब वेस्टर्नाइज कल्चर है। पिज़्ज़ा के साथ कोल्ड ड्रिंक पिया जा रहा है। सोचिए, कोल्ड ड्रिंक उधर इतना ठंडा है, और पिज़्ज़ा, आपका पिज़्ज़ा पच जाएगा? आप ज़रा मुझे बताइए, आप अपना स्वयं का दिमाग लगाइए कि पिज़्ज़ा पच जाएगा, डाइजेस्ट हो जाएगा पिज़्ज़ा जो आप खा रहे हो पिज़्ज़ा? ठीक उसी प्रकार से जब हम भोजन करते हैं तो उस दौरान हमें जो ठंडा ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए। अगर पीना भी चाह रहे हैं तो थोड़ा गर्मा के पीजिए। लेकिन मैंने तो देखिए, जब से मैं प्रकृति से जुड़ा हूँ, मेरा तो बिल्कुल नियम है कि घंटा 2 घंटा 1.5 घंटा पहले तक पानी नहीं पीता हूँ। और मुझे वैसे भी प्यास नहीं लगता, क्योंकि मैं ज़्यादातर नेचुरल डाइट खाता हूँ, प्राकृतिक भोजन करता हूँ, उसमें ऑलरेडी पानी होता है। और खाना खाने के 2 घंटे तक पानी नहीं पीता हूँ। प्यास भी नहीं लगता, क्योंकि मेरे भोजन में ऑलरेडी ज़्यादा पानी होता है। मिलेट जो बनाता हूँ मैं, उसमें ऑलरेडी ज़्यादा। तो आप भी कुछ ऐसा कर सकते हैं कि भोजन में तरी ज़्यादा होना चाहिए, तरल पदार्थ ज़्यादा होना चाहिए, तो आपको प्यास नहीं लगेगी। और खाना खाने के दौरान भी पानी नहीं पीता। ये सारे नियम बहुत जो है मायने रखते हैं हमारे जीवन में, क्योंकि मैंने खुद स्वयं इन नियमों का उल्लंघन एक वक्त पे किया हुआ है, इसलिए इतना एक्सपीरियंस मेरे पास है। इसीलिए आज मैं आपको इतना जोर दे के बता पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने देखा है उसका दुष्परिणाम, मैंने देखा है नियमों का उल्लंघन मैंने देखा है। और ये नियम अगर आप जो है 30 साल से कम उम्र के हैं तो आपको ये बकवास लगेगा, क्योंकि अभी आपका डाइजेस्टिव ट्रैक बहुत स्ट्रॉन्ग है, सब कुछ पचा के ये सब कुछ एकदम बेहतरीन कर देगा। लेकिन जैसे ही आप 30 क्रॉस करेंगे ना, यही नियम अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो वहाँ से आप बीमारियों की गिनती करना शुरू कर दीजिएगा। तो इतने महत्वपूर्ण है ये खाने पीने के नियम। सो चलिए, उम्मीद करते हैं आज की वीडियो से मैं आपको कुछ सिखा पाया हूँ, कुछ मोटिवेट कर पाया हूँ। सो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय श्री कृष्ण।